त्रिवेणीगंज में आज अखिल भारतीय यादव महासभा के बैनर तले यादव समुदाय की बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता महासभा के प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार पप्पू ने की। बैठक को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर इंद्रभूषण ने बताया कि बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराकर 85% लोगों के हक में एक बड़ा काम किया है। इस काम के लिए यादव महासभा सरकार को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देती है। डॉक्टर इंद्रभूषण ने आगे बताया कि अब सही आंकड़ा आ जाने से सरकार के संसाधनों का सही उपयोग हो सकेगा एवं उचित लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार की वर्तमान सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि जातीय जनगणना हो जाने से समाज में किसी भी तरह का माहौल नहीं बिगड़ेगा। उसकी संख्या बल पता चल जाने से जाति में जो कमजोर हैं उसके हिसाब से सरकार उसका विकास करेगी। तो आइए देखते हैं बैठक में आगे लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। आज यादव महासभा का बैठक किया गया, क्या मुख्य उद्देश्य था आज का? मुख्य उद्देश्य सरकार जो जातीय जनगणना को रिपोर्ट लाई है, सर्वेक्षण की रिपोर्ट लाई है, ये समझिए मील का पत्थर साबित होगा। इसी पर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा सरकार को बहुत बहुत बधाई देता है। आगे की क्या रणनीति है आप? आगे की रणनीति है जो पिछड़ों की भागीदारी है 63% जो जातीय जनगणना में रिपोर्ट है। हम लोग चाहेंगे सरकार के तमाम संसाधनों पर इस मैंने भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जल, जंगल, जमीन, नौकरी, प्राइवेट संस्थान सभी में ओबीसी को 63% की आरक्षण दिया जाए। आज क्या क्या हुआ बैठक में? आज बैठक में ये तय किया गया कि हम लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को बताएंगे कि जातीय जनगणना से लाभ होगा। लोग जो बोलते हैं जातीय जनगणना से जातीय उन्माद बढ़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जात में शादी करते हैं, जात का भोज करते हैं, जात की बैठक करते हैं, जाति के हिसाब से निर्णय लेते हैं, तो कहीं कोई उन्माद नहीं बढ़ता। जाति भारत की सच्चाई है, ये लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। ये अगर किसी की संख्या ज्यादा है या कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसकी जितनी हिस्से संख्या होगी, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से भागीदारी सुनिश्चित करे। इसके लिए यादव महासभा गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक करेगा। क्योंकि हम लोग सबसे पहले सरकार को बधाई देने के लिए आए। खास करके जो हमारे पुरोधा, मैं उसमें नाम लेना चाहूँगा, लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी। जब संसद में 2011 की जनगणना की बात हो रही थी, उसमें जातिगत जनगणना को लेकर के हम प्रधानमंत्री से मांग किए थे, तो उसमें 2 कॉलम जोड़ा गया था, लेकिन वो नहीं हो पाया। खास करके केंद्र सरकार जो अभी वर्तमान में है, वो भी जातिगत जनगणना नहीं करवा पाई और टाल-मटोल करते-करते धीरे-धीरे अब वह चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव, तो लगता है कि नहीं होगा। लेकिन बिहार सरकार ने ये जो जातिगत जनगणना की, जनगणना तो नहीं है लेकिन जातिगत सर्वे है, लेकिन ये बहुत बड़ा मील का पत्थर है, जैसा कि हमारे डॉक्टर इंद्रभूषण यादव जी ने कहे। तो निश्चित रूप में हम लोग इसका समर्थन करते हैं और धन्यवाद देने के लिए आए हैं। खास करके बधाई देना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इन दोनों ने जो फैसला लिया है, ये बहुत अच्छा फैसला है। और जो समाज में जो है कुरीति है, समाज में जो बहुत सारा ढेर सारा जो हम लोग देखते हैं कि विद्वेष फैला हुआ था पहले से, उस चीज़ को मिटाने के लिए ये है। अगर कहा जाता है कि जातिगत जनगणना से विद्वेष फैलता है, तो नहीं। जो समाज में पहले से था, जिस तरह की कुरीति थी, उसको मिटाया जा सकता है। वो इस तरह मिटाया जा सकता है कि जब समाज में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, सभी को बराबर हक मिलेगा, बराबर हिस्सेदारी मिलेगी, तो सभी को समान रूप से सब देखेंगे, सभी जाति समान रूप से देखेंगे। लेकिन अभी बराबर हिस्सेदारी नहीं मिलने के कारण समान रूप से कोई किसी को नहीं देख रहा है, किसी को नीच, किसी को ऊंच देख रहा है। इसीलिए अभी समाज में विद्वेष है। लेकिन बाद में ये जब हो जाएगा, समान रूप से सभी की भागीदारी हो जाएगी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये कहें कि राम राज तब होगा। जातिगत जनगणना और खास करके इसको जमीन पर उतारा जाए और सभी क्षेत्रों में हम लोग की मांग होगी कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सरकारी सेक्टर हो या जो भी हो, उसमें हम लोगों की 63% भागीदारी होनी चाहिए, ओबीसी की मांग होनी चाहिए। हम लोग इसी मांग को लेकर के आज बैठे। जिन यादव की भुजा न फड़के खून न खोली सीने से, जिन यादव की भुजा न फड़के खून न खोली सीने से, वो भारत माँ की संतान नहीं, किसी नमक हलाल का औलाद है वो। मुझे रही रेजिमेंट पर गर्व है कि जब से देश आजाद हुआ और आजादी से अब तक इंडिया गेट का, कहते इंडिया गेट का नजारा फव्वारा नहीं होता। हिंदुस्तान का यदुवंशी 1962 में चाइना से जंग नहीं लड़ता, तो आज हिंदुस्तान में वो
फतेह का किला यदुवंशी के द्वारा जो गाड़ा गया, उसके लिए हम उस 120 शहादत जवान को हम अभी भी सैल्यूट और सलाम दिल से कहते हैं। मुझे यही रेजिमेंट चाहिए, मेरा यही रेजिमेंट हक है। और जहां तक अगर मेरा हक है यही रेजिमेंट का, अगर मुझे सरकार हक नहीं देती है, तो जितना जाति के नाम पर रेजिमेंट बना हुआ है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि सारी जातिवाद रेजिमेंट को खत्म करे, अन्यथा नहीं तो हमारा हक हमें मिलना चाहिए। यही मेरा घोषणा है।